हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑप्टोमेट्री। आज हम एक नया टेस्ट फिर से सीखने वाले हैं और अभी हमारे पास एक पेशेंट है जिन्होंने पिछले महीने चश्मा बनाया और उस चश्मे से उनको थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इनकी प्रॉब्लम क्या है और कैसे इसको ट्रबल शूट किया जा सकता है। तो आपने चश्मा बनाया, अभी क्या तकलीफ हो रही है इस चश्मे से? अभी मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लाइक रीडिंग करते टाइम स्ट्रेन फील होता है। बाकी डिस्टेंस का विजन तो सही है बट मुझे स्ट्रेन फील होता है। मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही हूँ, इसके यहाँ आई हूँ। करेक्ट, जहाँ तक मैंने देखा आपकी विजुअल एक्विटी जो डिस्टेंस की है वो 6/6 है और नियर का भी N6 है। चश्मे का जो नंबर है राइट आई का 1.25 है, लेफ्ट में -1 है और आपने चश्मा बना भी लिया है। तो अभी देखने की कोशिश करते हैं, मैं आपका रिफ्रैक्शन जो भी आपके चश्मे का नंबर है वो दोबारा से मैं चेक करूंगा और कोशिश करूंगा कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और क्या प्रॉब्लम्स है जो आपको इतनी तकलीफ के नियर के प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। सो दोस्तों, आज का सेशन कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है। जैसे कि आप सबने डिमांड किया कि कुछ सेशन हिंदी में हो, तो ये सेशन को मैं हिंदी में रखने वाला हूँ और मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि बाइनोकुलर बैलेंसिंग कैसे करते हैं। इसमें हम प्रिज्म्स का यूज़ करके डिसोसिएशन टेक्निक सीखेंगे और बॉरिश डिले मेथड से हम इनके पावर को जानने की कोशिश करेंगे। क्या इनके आइज का जो पावर है, रिफ्रैक्शन है, वो परफेक्ट है इनके लिए या नहीं। सो दोस्तों, बॉरिश डिले मेथड टेस्ट करने के लिए आपको मोनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा, जिसमें कि आपका फॉगिंग, ड्यूक्रोम, जेसीसी, ये सारे टेस्ट करने के बाद अभी हमने वो टेस्ट रिपीट नहीं किया क्योंकि पेशेंट के पास ऑलरेडी ग्लासेस प्रिस्क्रिप्शन था। तो इस ग्लासेस को हम कंफर्म करने वाले हैं बाइनोकुलर बैलेंसिंग मेथड से। अब बाइनोकुलर बैलेंसिंग हमें क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि इसमें हम पेशेंट की अकोमोडेशन को हम बैलेंस करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो कि दोनों आईज अलग अलग तरीके से अकोमोडेट करती है। तो इस टेस्ट से हम बैलेंस करेंगे कि राइट आई और लेफ्ट आई का अकोमोडेशन सेम है कि नहीं। एक चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें कि बैलेंसिंग इज नॉट फॉर दी विजुअल एक्विटी। सो इस टेस्ट को करने के लिए आपको मोनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन यूज करनी है, यानी कि जो आपने ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर या फिर रेटिनोस्कोपी किया होगा वो वैल्यूज की फाइनल वैल्यू आपको यहाँ पे यूज करनी है और पेशेंट को नियर टारगेट देना है, जिससे कि आप फॉगिंग लेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मैं अभी इनारी मेथड यूज कर रहा हूँ आइज के फॉगिंग लेंस को फाइंड आउट करने के लिए। उसका बेस्ट टेक्निक क्या है कि पेशेंट को 40 सेंटीमीटर पे टारगेट देना है और प्लस लेंसेज धीरे धीरे आपको इंक्रीज करना है तब तक जब तक कि पेशेंट का जो टारगेट वो ब्लर ना हो जाए। और इसके लिए जो टारगेट देते हैं वो आपकी बेस्ट विजुअल एक्विटी से एक लाइन बिलो, यानी कि अभी मैंने A9 का टारगेट दे दिया है। सो आपको तब तक ये फॉग करते रहना है जब तक कि पेशेंट की आई सस्टेन ब्लर ना हो जाए, यानी कि पेशेंट कोशिश करके भी उस लाइन को क्लियर ना कर पाए। इसे रीडेबल आप पढ़ सकते हो। सो एनआरए वैल्यू जो मुझे मिला है वो 2.75 मिला है, जो कि एक इंडिकेशन है कि आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो ओवर करेक्टेड है। आइडियली द नॉर्मल वैल्यू शुड बी 2.5। अभी 2.75 आने का मतलब है कि 0.25 शायद पेशेंट ओवर यूज कर रहा है, बट फिर भी इसको मैं कंफर्म करने के लिए मैं इसको प्रिज्म डिसोसिएशन टेक्निक से इसको डिसोसिएट करूंगा और आइज के अकोमोडेशन को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। द टेक्निक इज कि आपको दो वर्टिकल प्रिज्म्स लेने हैं, कोशिश करें कि इक्वल पावर के लेंसेस हो, इक्वल डायप्टिक वैल्यूज के। सो अब अगला स्टेप ये है कि आपको दोनों आइज के अकोमोडेशन को बैलेंस करना है। सो बैलेंस करने के लिए जो मैं टेक्निक का यूज कर रहा हूँ वो है प्रिज्म डिसोसिएशन टेक्निक, जहां पे मैंने दो इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल वैल्यू के प्रिज्म्स लिए हैं और ये प्रिज्म्स का ओरिएंटेशन वर्टिकल होना चाहिए, यानी कि एक आइज में आपको बेस अप मैं यूज कर रहा हूं और दूसरे आइज में मैं इसे बेस डाउन यूज करूंगा। इसका मतलब ये है कि जिस आइज में आपने प्रिज्म्स को
बेस अप रखा है वहां से इमेज नीचे हो जाएगी, और जिसमें आपने बेस डाउन रखा वो इमेज ऊपर चली जाएगी। इस तरीके से पेशेंट को दो ऑप्टोटाइप या दो स्क्रीन दिखेगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस द अकोमोडेशन। अभी मैंने क्या किया, दोनों आईज में इक्वल अमाउंट के प्रिज्म्स यूज किए वर्टिकल ओरिएंटेशन की। राइट आई में बेस अप प्रिज्म्स है, लेफ्ट आई में बेस डाउन प्रिज्म्स। आप कोशिश करें कि इक्वल अमाउंट का प्रिज्म्स हो। यूजुअली क्या है, जिसमें प्रिज्म्स की अमाउंट ज्यादा होती है वहां से पेशेंट को साइकोलॉजिकली थोड़ा सा ब्लर दिखता है। सो आप नहीं चाहोगे कि आपका पेशेंट गलत तरीके से रिस्पॉन्ड करे, और प्रिज्म्स का अमाउंट भी ऐसा होना चाहिए कि दोनों आईज को डिसोसिएट कर पाए। तो अभी मैंने 4 प्रिज्म डायप्टर यूज किया है। आप इससे कम या इससे ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, बट कोशिश करो कि जितना मिनिमम हो सके। एक और वजह है कि जो प्रिज्म्स वर्टिकल रखते हैं, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं। अगर आप हॉरिजॉन्टल रखोगे तो हॉरिजॉन्टल फ्यूजन रेंज बहुत ज्यादा होता है, तो आपको ज्यादा अमाउंट के प्रिज्म यूज करनी पड़ेगी, जबकि वर्टिकली में आपको स्मॉल अमाउंट में आप प्रिज्म से डिसोसिएट कर सकते हो। तो इसलिए हमने वर्टिकल प्रिज्म्स रखा है। और पेशेंट से आपको पूछना है कि जो विजुअल एक्टिविटी, हालांकि हमने फॉग कर रखा है तो विजन ब्लर होगा, बट आपको ये देखना है कि ये ब्लरिंग इक्वल है कि नहीं। इसी से आप बैलेंस करोगे पेशेंट का अकोमोडेशन। सो आप बता पाएंगे कि दोनों स्क्रीन के जो ब्लेडर्स दिख रहे हैं वो इक्वली ब्लर हैं या किसी में कोई क्लैरिटी है, कोई ज्यादा क्लियर है? राइट साइड ज्यादा क्लियर है। राइट ज्यादा क्लियर। तो राइट ज्यादा क्लियर का मतलब ये हुआ कि राइट आई अभी भी अकोमोडेट कर रहा है, यानी कि इसका एक अकोमोडेशन स्टिमुलेटेड है। तो उसको ब्लर करने के लिए, दोनों को इक्वल रखने के लिए आपको और प्लस वैल्यू को ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं 0.25 और इसमें डाल रहा हूँ, और फिर मैं जानने की कोशिश करूंगा कि दोनों ब्लर हुआ कि नहीं। अभी दोनों इस क्लैरिटी कैसी है, दोनों इक्वल ब्लर है। इट शोज कि बोथ आईज आर इक्वली ब्लर, accommodations आर बैलेंस इन द बोथ आई। सो आप क्या करोगे, यहाँ से आप प्रिज्म्स को निकाल लोगे और फिर स्लोली आप डीफॉग करोगे जब तक पेशेंट 6/6 दिखे। फर्स्ट 6/6 आप बहुत ज्यादा क्लियर नहीं करना है। जहां पे पहला 6/6 पढ़ ले, दैट इज द एंड ऑफ द रिफ्रैक्शन। सो दोस्तों, आइए डीफॉग करते हैं और देखते हैं पेशेंट क्या पावर एक्सेप्ट करते हैं। ओके, कुछ लेटर आपने मिस किया, अभी आप पढ़ो। DNHOBUC। ओके, सो नाउ कंफर्टेबली आप पढ़ पा रहे हो। सो शी विथ +0.5 शी इज एबल टू रीड 6/6, मतलब कि 0.5 से अभी फर्स्ट उन्होंने 6/6 पढ़ा। यहीं पे आपको फॉगिंग को एंड करना है, और जो वैल्यूज मुझे मिल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पेशेंट +0.5 ओवर -1, जो कि बाइनोकुलर बैलेंसिंग के बाद आया था। सो दोनों आईज में आप देख पा रहे हो एक्चुअल पावर -0.5 है जब पेशेंट का अकोमोडेशन रिलैक्स हो। तो जो पहले पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन यूज़ कर रही थी वो उसका अकोमोडेशन रिलैक्स नहीं था। उससे पेशेंट राइट आई में 1.25, लेफ्ट में -1, और जब अकोमोडेशन को हमने रिलैक्स कर दिया तो दोनों आईज में प्रिस्क्रिप्शन आया -0.5। सो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आता है अगर आप वॉइस डिले मेथड यूज करोगे। तो हमने क्या किया, पेशेंट का पहले मोनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने फॉगिंग किया। फॉगिंग के लिए हमने NRA मेथड से फॉग लेंस फाइंड आउट किया, फिर प्रिज्म्स का यूज करके प्रिज्म डिसोसिएशन टेक्निक यानी कि डिसोसिएट किया, और धीरे धीरे इसको डीफॉग किया, यानी कि वॉइस डिले मेथड से हमने पेशेंट का करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन फाइंड आउट किया। दोस्तों, एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये टेस्ट तभी एप्लीकेबल है जब विजुअल एक्टिविटी दोनों आईज का सेम हो। कंडीशन जैसे कि एम्ब्लायपिया या स्क्विंट हो, जिसमें सप्रेशन होने के चांसेस हैं, वहाँ पे ये टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। सो ये टेस्ट आप ज़रूर करें अपने रेगुलर पेशेंट्स में, और डिफरेंस आपको ज़रूर मिलेगा। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने टेस्ट किया तो आपके जो प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन था या रिफ्रैक्शन था उसमें कितने का चेंजेस आपको मिला।
सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मैंने कोशिश किया इसको हिंदी में रखने के लिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आगे वीडियो कैसा चाहिए। कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, योर ओन चैनल ऑप्टोमेट्री। तब तक के लिए मैं आप सबसे लेता हूँ अलविदा। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।